दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल बीती 21 मार्च से ईडी की गिरफ्त में हैं। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी ईडी ने उन्हें भारी सुरक्षा बलों के साथ उनके घर से गिरफ्तार किया था। ये आजाद भारत का पहला ऐसा इकलौता मामला है जिसमें सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है। सीएम की गिरफ्तारी से केंद्र की बीजेपी पर गहरे सवाल उठ रहे हैं। तथाकथित दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता बता रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल कोर्ट से लेकर ईडी के दफ्तर तक कई बार इस मामले में बड़े खुलासे कर चुके हैं, जिनसे संदेह के घेरे में ईडी की स्वायत्तता और बीजेपी की क्रूर राजनीति साफ जाहिर हो रही है। ये खुलासे क्या हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ठीक आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी उनके मुखिया को लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार करने से रोकना चाहती है। वो इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि बीजेपी ये बात खूब अच्छी तरह से जानती है कि उसे अगर कोई मात दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। इस वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने मुखिया की रिहाई के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए है। देश का न्यायिक तंत्र भी इस मामले में अपनी पूरी तत्परता दिखा रहा है। इस वक्त दिल्ली की अदालतों में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाइयों का दौर लगातार जारी है। बीते सोमवार को भी अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ बड़ा ही रोचक तथ्य पेश किए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जज के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, पूरे केस में सीबीआई ने 31,000 और ईडी ने 25,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, लेकिन 4 बयानों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया। 4 बयानों में 2 बयान मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा रेड्डी के हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने बताया, मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी उनसे मार्च 2021 में आधिकारिक तौर पर मिलने आए थे। आबकारी नीति नवंबर 2021 में लागू हुई। उससे पहले मगुंटा रेड्डी की सीएम अरविंद केजरीवाल से केवल एक बार मार्च 2021 में मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के ट्रस्ट के लिए दिल्ली में जमीन दिलाने की बात कही। इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जमीन का मामला एलजी के अधीन आता है। आप मुझसे मिलने आए हैं तो आप एक आधिकारिक आवेदन पत्र दे दीजिए, मैं इसे एलजी साहब के पास भेज दूंगा। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में ईडी मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा रेड्डी पर कथित शराब घोटाले की जांच को लेकर रेड डालती है। जब बाप बेटे पर पहली बार रेड पड़ी तब दोनों ने बयान दिया था कि इस केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं है और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने फरवरी 2023 में मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा रेड्डी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये बाप बेटे फिर कहते हैं कि इस मामले से सीएम अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है और कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। 5 महीने तक ईडी राघव मगुंटा को जेल में रखती है। 16 जुलाई 2023 को राघव मगुंटा रेड्डी के पिता मगुंटा रेड्डी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद राघव को बेल मिल जाती है और वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें मगुंटा एस रेड्डी के पहले 2 बयानों का कोई जिक्र नहीं है, केवल उनका तीसरा बयान दाखिल किया गया है। राघव मगुंटा रेड्डी ने पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत 7 बयान दिए थे, जिसमें से उन्होंने अपने पहले 6 बयानों में कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है और कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। 5 महीने जेल में रहने के बाद 16 जुलाई 2023 को 7वां बयान आता है, जिसमें उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और उन्हें बेल मिल गई। बहरहाल हम और आप इस बात को बखूबी जान रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। हर एक पार्टी अपना राजनीतिक समीकरण साध रही है। देश में इंडिया बनाम एनडीए की जंग छिड़ी हुई है। वार पलटवार का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। अब खबर ऐसी है कि सत्ता पक्ष का जो अलायंस है एनडीए, उसमें एक पार्टी शामिल है जिसका नाम टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी है। इस पार्टी ने तथाकथित शराब घोटाले के आरोपी और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ
बयान देने वाले मंगुटा एस रेड्डी को लोकसभा चुनाव जो अभी आने वाला है उसके लिए टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है टीडीपी ने। अब आप पूरी क्रोनोलॉजी खुद ही समझ लीजिए कि जिस पर गंभीर आरोप हैं, जिसके बयान पर सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, वो जब खुद बीजेपी की शरण में आता है तो एनडीए के खेमे से उसे टिकट मिल जाता है। इस पूरे मामले में दिल्ली के तथाकथित शराब नीति घोटाले मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे खुलासे जिन पर शक की सुइयां सत्ता पक्ष पर गहरी उठ रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद खुशनूर खान। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।